राज्य शिक्षण मंडळाच्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थिनींना बुरखा परिधान करून परीक्षा केंद्रावर प्रवेश देऊ नये अशी मागणी करणारं पत्र हे मत्स्योद्योग आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पाठवलंय। बुरख्यामुळे परीक्षेत कॉपीचं प्रमाण वाढतं असा युक्तिवाद नितेश राणेंनी केलाय। तसंच विशिष्ट धर्माचं लांगुल चालन होऊ नये अशी भूमिकाही राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून नितेश राणेंनी जाहीर केली। निवडणुकांपूर्वी हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढणारे, प्रियंका गांधींना मतदान करणाऱ्यांना दहशतवादी संबोधणारे, ईव्हीएम म्हणजे एव्हरी वोट अगेन्स्ट मोहल्ला म्हणणाऱ्या नितेश राणेंनी आता त्यांचा मोर्चा बुरख्याकडे वळवलाय। 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत बुरखाबंदी हवी अशी त्यांची मागणी आहे। तसं पत्रच त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेंना धाडलं आणि या मागणीसाठी त्यांनी लॉजिक काय मांडलं तुम्हीच ऐका। कॉपी के बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां बुरखा का सहारा लेके कॉपी के भी अलग अलग इंसिडेंसेस हुए हैं। इसलिए हमको हमारा इतना ही बोलना है, ऐसी किसी भी तुष्टीकरण के चीजें हम लोग हमारे राज्य में करेंगे नहीं। हमको सभी को उस तरीके का अच्छा शिक्षा देनी है, एजुकेशन देना है और उस तरीके से हमको काम करना है। माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळानं एक परिपत्रक काढलं होतं। या परिपत्रकानुसार बुरखा घालून परीक्षा केंद्रावर जाण्यास मान्यता देण्यात आली होती। 2024 सालचं हे परिपत्रक होतं। मात्र आता विशिष्ट धर्माचं लांगुल चालन मान्य नसल्याचं कारण देत नितेश राणेंनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे। बुरख्याला परवानगी म्हणजे एका विशिष्ट धर्माचे लाड, हे वक्तव्य नितेश राणेंनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून केलंय। हम अगर विद्यार्थी बन के अगर हिंदू समाज के लोग वहां आके अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसी तरीके का दूसरे धर्मों में भी करना चाहिए। उधर अगर अभी इनको कोई पूछने जाएगा कि बाबा बुरखा में क्या है, मतलब कौन है वो आप बताइए, या तो चेकिंग के नाम पे अगर उनको कोई पूछेगा तो वापस वो लोग अलग लॉ एंड ऑर्डर का विषय खड़ा कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी नितेश राणेंच्या मागणीचा कडाडून विरोध केला। स्कूलों का एक कायदा है, सरकार ने उनको एक ड्रेस कोड दिया है, तो वो स्कूलों के अंदर सारे बच्चे जो है वो ड्रेस कोड पहन के ही आते हैं। तीसरी बात ऐसा है कि एग्जाम देने के लिए ऐसा कोई भी नियम और कायदा नहीं है कि आपको स्कूल का ड्रेस ही पहन के आना है। अगर सरकार को ऐसा लगा उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो सरकार वो जरूर लेके आएंगे। तो नितेश राणे जी को क्या है, अपनी नजर और नजरिए का दोनों का इलाज करवाना चाहिए। नितेश राणेंच्या तोंडाला न लागलेलं बरं अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली। अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक को, इस देश के नागरिक को एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। और ये जो टिप्पणी करे उस पर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। इसके पहले मैं कर्नाटक, देखिए गंदगी से मैं मुंह नहीं लगता, कोई लोग उसमें उलझना चाहते हैं, मैं उसमें जाता नहीं। तर भाजप नेत्यांना नितेश राणेंच्या मागण्या जनहिताच्या वाटतात। सरकारी निर्णय कुठला असा असेल त्याच्यावर मी जरूर बोललो असतो। माननीय नितेश राणे यांना जनहितार्थ त्यांना काय भूमिका वाटते की त्यांनी मांडण्याचा अधिकारच आहे ना, तो त्यांनी मांडलाय। सरकार आणि संबंधित विभाग याच्यावर निर्णय घेईल। नितेश राणे यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे गेल्या काही काळात अनेक वाद निर्माण झाले। विशेषतः त्यांनी मुस्लिम समाजाला धरून केलेली वक्तव्य वादग्रस्त ठरली। आता त्यांनी परीक्षा केंद्रावर बुरखा घालून जाणाऱ्या निर्णयाला रद्द करावं अशी मागणी केलेली आहे। त्यांची ही मागणी कितपत मान्य होईल हे माहिती नसलं तरी देखील नितेश राणे यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत हे नक्की। अभिषेक मुठाळसह अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।